जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज देख लेते हैं कि नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, डीए और डीआर बढ़ा, साथ में सात नए फायदे। नए साल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा लाएगी। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य लाभों की भी घोषणा की है, जो कर्मचारियों को के जीवन को बेहतर बनाएंगे। यह फैसला लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके काम करने के उत्साह में भी वृद्धि होगी। आइए इस लेख में इन सभी लाभों के बारे में विस्तार से जानें। सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा, डीओडीआर बढ़ोतरी और अतिरिक्त लाभ। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए साल पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे प्रमुख है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य लाभों की भी घोषणा की है, जो कर्मचारियों के जीवन को और बेहतर बनाएंगे। डीए और डीआर बढ़ोतरी का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। डीए और डीआर में वृद्धि 4%, नया डीए और डीआर 42%, लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2023। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। अनुमानित लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख। वार्षिक वित्तीय प्रभाव लगभग 12,815 करोड़। पिछली बढ़ोतरी सितंबर 2022 में 38% से 41%। डीए और डीआर की गणना का आधार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें। डीए और डीआर बढ़ोतरी का विस्तृत विश्लेषण। तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर की दर 38% से बढ़कर 42% हो जाएगी। डी और डीआर बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 12,815 करोड़ का वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि यह खर्च कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। डी और डीआर की गणना का तरीका। डी और डीआर की गणना सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यह गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आधार पर की जाती है, जो महंगाई दर को दर्शाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सात नए फायदे। तो डीए और डीआर बढ़ोतरी के अलावा सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई अन्य लाभों की भी घोषणा की है। आइए इन लाभों पर एक नज़र डालें। नंबर 1 है वेतन वृद्धि। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि कर्मचारियों के ग्रेड और पद के अनुसार अलग अलग होगी। नंबर 2 पे बोनस में बढ़ोतरी। त्योहारी सीजन के अलावा सरकार ने कर्मचारियों के बोनस में भी बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को त्योहारों पर अतिरिक्त खर्च करने में मदद करेगी। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। सरकार ने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की घोषणा की है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज और अधिक अस्पतालों का नेटवर्क शामिल है। नंबर 4 पे है शिक्षा सहायता। कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष सहायता की घोषणा की है। इसमें छात्रवृत्ति और शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी शामिल है। नंबर 5 है आवास सुविधाओं में सुधार। सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाओं में सुधार की योजना बनाई है। इनमें नए आवास का निर्माण और मौजूदा आवासों का नवीनीकरण शामिल है। नंबर 6 है कौशल विकास कार्यक्रम। कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए सरकार ने विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। पेंशन लाभों में वृद्धि। पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने पेंशन लाभों में वृद्धि की घोषणा की है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। डीए और डीआर बढ़ोतरी का प्रभाव। डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी का कर्मचारियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। डीए और डीआर बढ़ने से पहले 41% पर उनका डीए 12,300 था।
अब 42% डीए के साथ उनका डीए 12,600 हो जाएगा। इस प्रकार उसकी मासिक आय में 300 रुपये की वृद्धि होगी। डीए और डीआर बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का न केवल कर्मचारियों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, खपत में वृद्धि। अधिक आय के कारण कर्मचारियों की खरीदी क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को गति। बढ़ी हुई मांग से उत्पादकता और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन। बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजस्व में वृद्धि। बढ़ी हुई खपत से सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। डीए और डीआर बढ़ोतरी और अन्य लाभों का लाभ उठाने की प्रक्रिया। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इन लाभों का स्वचालित रूप से लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ विशेष लाभों के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग के एचआर या लेख अनुभाग से संपर्क करें। डीए और डीआर बढ़ोतरी और महंगाई का संबंध। डीए और डीआर का मुख्य उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। डीए और डीआर में वृद्धि इस कमी को पूरा करने में मदद करती है। डीए और डीआर बढ़ोतरी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। डीए और डीआर में नियमित बढ़ोतरी एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है। यह 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तब से यह कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। डीए और डीआर बढ़ोतरी और अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव। सरकारी क्षेत्र में डीए और डीआर बढ़ोतरी का प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़ता है। कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में समान बढ़ोतरी करती हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धी बने रहें। डीए और डीआर बढ़ोतरी और कर्मचारियों की उत्पादकता। डीए और डीआर में वृद्धि से कर्मचारियों के मनोबल में सुधार होता है, जो उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी आर्थिक ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है, तो वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। डीए और डीआर बढ़ोतरी और भविष्य की योजनाएं। सरकार ने संकेत दिया है कि वह भविष्य में भी डीए और डीआर में नियमित बढ़ोतरी जारी रखेगी। यह महंगाई दर और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगा। डीए और डीआर बढ़ोतरी और राज्य सरकारों का रुख। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान लाभों की घोषणा कर सकती हैं। यह प्रवृत्ति पहले भी देखी गई है। डीए और डीआर बढ़ोतरी और अन्य देशों की तुलना। भारत में डीए और डीआर प्रणाली अन्य देशों की तुलना में अद्वितीय है। कई विकसित देशों में वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति दर से जुड़ी होती है, लेकिन यह अलग से नहीं दी जाती। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, फिर भी सरकारी नीतियों और घोषणाओं में बदलाव हो सकता है। कृपया किसी भी कार्यवाही से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि कर लें। लेखक या प्रकाशक किसी भी त्रुटि या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं है। अंतिम और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार खुशखबरियाँ भी आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।